हरे कृष्णा महाराज, आप अभी व्याख्या कर रहे थे कि हम प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि राम, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान वे हमारे आराध्य देव हैं। अन्य स्थानों पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के जितने भी रूप और अवतार हुए उनमें हमें कोई विभेद नहीं करना चाहिए, नरसिंह देव की कूर्म मत से सबकी आराधना करनी चाहिए। तो इन दोनों में को कैसे समझा? नहीं, सबकी आराधना नहीं कर सकते हैं, करनी चाहिए भगवान की, लेकिन खास रूप अपने लिए निश्चित कर लेना चाहिए जो युग के अनुसार हो। तो कलयुग में श्री राम, श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु यही आराध्य है। करभाजन जी ने कहा है इस बात को भागवत 11 स्कंध में। और सबकी आराधना कोई कैसे कर पाएगा? ऐसे हजारों अवतार हैं भगवान के, तो आप किसकी किसकी करेंगे? सबकी नहीं कर पाएंगे। और इन रूपों में भी अपने इष्ट देव के रूप में भगवान का वर्णन कर लेना चाहिए। जैसे नवद्वीप में भक्त थे मुरारी गुप्त, वे भगवान राम के भक्त थे। तो कृष्ण लीला आदि सुन करके भी, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो करके भी वे राम को ही अपना इष्ट मानते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि राम से ज्यादा सौंदर्य माधुर्य कृष्ण में है, इसलिए तुम राम को छोड़ दो तो कृष्ण की भक्ति करो। तो उस दिन वो अपने घर चले गए और रात भर रोते रहे कि मैं चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा कैसे टालूं, और मैं अपना माथा रघुनाथ को दे चुका हूं, अब मैं दूसरे की भक्ति क्या करूं। यद्यपि कृष्ण वही हैं, लेकिन रोते रहे। सवेरे भगवान से भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी बहुत प्रशंसा की, कहा कि तुम धन्य हो, इस प्रकार अपने स्वामी में निष्ठा रखते हो। तो ठीक हो, जैसे हो तुम बहुत अच्छे हो। तो सबकी आराधना नहीं हो पाएगी। महाराज, तो फिर इस नियम का पालन कैसे किया जा सकता है कि हमें भगवान के रूपों में कोई विभेद नहीं करना चाहिए, उनके अवतारों में? भेद नहीं करना एक अलग बात है। जैसे इस मंदिर में बहुत रूम है, आप भेद न करें एक अलग बात है, लेकिन सब में रहना संभव नहीं है कि सभी रूमों में रहें। ये भावना कर सकते हैं सभी स्कान के हैं, ये सभी रूम इस संस्था के हैं, तो ठीक है, लेकिन हम सब में नहीं रह पाएंगे। एक रूम में एक समय रहेंगे, यही मेरी स्थिति है। तो भगवान के बहुत से रूप हैं, ऐसे तो भगवान के हजारों अवतार हैं और रूप भी तो लाखों करोड़ों हैं। तो जितने जीव हैं सब में भगवान है परमात्मा के रूप में। तो किसकी किसकी आराधना करते चलेंगे? भावना करनी चाहिए, सब में हमारे श्री कृष्ण हैं, सब में प्रभु का निवास है, लेकिन भजन करना श्री कृष्ण के रूप में ही होगा। या जो उन्होंने कहा है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और श्री राम।
तो आप क्या सोचते हैं, आप सबका भजन करेंगे? नहीं, सबका भजन नहीं करना चाहते, किंतु इन दोनों निर्देशों में जो विरोधाभास का अनुभव हो रहा था उसके लिए जिज्ञासा। विरोध नहीं है कुछ भी। भगवान का रूप अनेक है, लेकिन वे फिर भी अद्वैत हैं, दो नहीं हैं। एक ही भगवान जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नृसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, और वही कृष्ण केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, केशव ही श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, और नरसिंह देव के रूप में या श्री वामन देव के रूप में, मत्स्यावतार के रूप में या भगवान परशुराम के रूप में या बराह रूप में। इस प्रकार से जुग जुग में भिन्न भिन्न कार्य के लिए विशेष भक्तों की रुचि से भगवान प्रकट हुए। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो सबसे बाद में उन्होंने मनु महाराज को उत्पन्न किया अपने मन से, सबसे छोटे बेटा के रूप में, और आज्ञा दिया कि बेटा तुम सृष्टि करो, प्रजा उत्पन्न करो। इसके पहले ब्रह्मा जी कई पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पहले तो वे रुद्र को पैदा किए, एक ऐसा लड़का पैदा किए मन से जो रो रहा था। जन्म लेने पर बच्चे रोते हैं, वैसे वो रो रहा था। तो उसने कहा, बड़ा आज्ञाकारी था ब्रह्मा जी का, पिताजी मेरा क्या नाम है और मेरे लिए स्थान बताइए और मेरे लिए काम बताइए, आपकी क्या सेवा करें। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे, तुम जन्म लेते समय रो रहे थे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, और तुम्हारे लिए मैं स्थान देता हूं। तुम्हारे 11 रूप होंगे, 11 पत्नियां तुम स्वीकार करो और उनसे संतान उत्पन्न करो। तो जो आज्ञा कहकर रुद्र ने स्वीकार कर लिया, और ब्रह्मा जी इसके बाद लग गए तपस्या में, अपनी सृष्टि करने में। तो बाद में उन्होंने ध्यान दिया कि रुद्र क्या सेवा किया है, तो देखे कि ये तो बहुत बेढंगा सृष्टि कर दिया, केवल सांप बिच्छू भूत बैताल ही दुनिया में भर दिया। तब उन्होंने तुरंत आज्ञा दिया, तुम ये सृष्टि कर्म बंद करो, अब तपस्या करो। और काम दिए, काम में बाद में तुमको बताऊंगा, लेकिन सृष्टि मत करो, तुम सृष्टि करने योग्य नहीं। केवल तमोगुणी सृष्टि कर दिए। तो इसके बाद उन्होंने तपस्या किया, अपने मन को शुद्ध करके फिर 4 पुत्र उत्पन्न किया, जिनको 4 कुमार कहते हैं। उनसे भी ब्रह्मा जी ने कहा, बिना पूछे कहा कि तुम लोग सृष्टि करो। तो उन लोगों ने नकार दिया कि नहीं, हम भगवान कृष्ण का भजन करेंगे, हम इस सब जाल में नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, नहीं मैं गलती से कह दिया। ये क्रोध होने के बाद तब रुद्र उत्पन्न हुए, पहले वे हुए थे 4 कुमार। और इस तरह से बीच में कुछ पुत्र उत्पन्न हुए जिन्होंने साफ कह दिया, हम विवाह नहीं करेंगे।
जैसे 4 कुमार रिभु, हंस, अरुण इत्यादि पुत्र थे। उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। अंत में पुत्र हुआ छोटा मनु महाराज। उनसे कहे कि तुम सृष्टि करो, तो मनु महाराज को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि पहले हमें बताइए हमारा अकोमोडेशन क्या रहेगा, हम कहाँ रहें। तो जो संतान उत्पन्न करेगा वही जिम्मेवार है ना कि बच्चा कहाँ रहेगा। तो मनु जी ने पूछा हम कहाँ रहें। पृथ्वी का तो पता नहीं है। पृथ्वी को हिरण्याक्ष डुबा दिया था रसातल में। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पृथ्वी का पता नहीं है, हम क्या करें, कहाँ रहें। तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। वे भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय ही उनके नाक से चना के बराबर एक बाराह शिशु पैदा हुआ, छोटा सा सूअर का बच्चा नाक से। और देखते देखते वो विशाल हाथी के समान हो गया, फिर पर्वत के समान, और गरजने लगा। और ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान कोल रूप में, बराह रूप में अवतार लिए, क्योंकि इतना जोर से शरीर का बढ़ना, इतना ज्यादा बढ़ जाना है साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। तो इस तरह भगवान कृष्ण बराह अवतार लिए। और नृसिंह देव के रूप में अवतार लिए, वो तो सबको मालूम ही है। तो प्रहलाद को मारना चाहता था और चैलेंज कर दिया, भगवान की सत्ता पर आक्षेप किया कि तुम्हारा हरि जिसकी तुम शरण लिए हो, यदि है तो आज तुमको बचा ले। मारना चाहा, उसी समय भगवान प्रकट होकर खंभे से हिरण्यकशिपु को मार दिए। इसी तरह से मत्स्यावतार लिए। वह हयग्रीव नामक असुर को अपने सिंह से फाड़ दिए। जो सिंह था न मत्स्य अवतार में, उसी से मारे और वेदों का उद्धार किए। इस तरह से भगवान अनेक रूप प्रकट करते हैं, परंतु वे सब रूप सब मिला करके एक ही हैं, कृष्ण ही हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमे न तिष्ठन्। राम आदि मूर्तियों में, स्वरूपों में भगवान भिन्न भिन्न कलाओं से रहते हैं, लेकिन कृष्ण वे स्वयं पूर्ण रूपेण हैं, पूर्णतम पुरुष हैं। कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन। तो भेद नहीं करना चाहिए। ये भेद करना ये मन में होता है। सभी पूज्य हैं, सभी आराध्य हैं, लेकिन सबकी आराधना ये प्रकट रूप से हो नहीं पाएगी। सबके लिए मंदिर बनाए, सबका विग्रह बनाए, पूजा करिए, नहीं हो पाएगा। मन में सद्भावना रखनी चाहिए कि सभी भगवान हैं, सभी पूज्य हैं। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।